अनअकैडमी दे रहा है आपको 20% ऑफ सभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, और इसकी वैलिडिटी मई 19 11:59 तक है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के लिए और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं जल्दी, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो जो है बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ सके, गाइडेंस जो होता है आपको ज़रूरत है अगर, तो आप जो है अनअकैडमी, जहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं खुद, जिनका अच्छा स्कोर रहा है CSIR के एग्जामिनेशन में, वो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, वो भी कम टाइम में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 20% का फ़ायदा उठाइए। और जब आप जाइएगा सब्सक्राइब करने तो वहाँ पे हमारे चैनल का कोड botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ऐसा ही सेम आपका अप्लाई होता है 20% का ऑफ NTA अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं NTA UGC नेट सेट एग्जाम्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपका क्वालिफाई हो NTA UGC नेट सेट का एग्जाम, और वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो आपके पास अच्छा मौका है। 19 मई के पहले 11:59 के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और हमारे चैनल का जो कोड है botany10 वो यूज़ करना मत भूलिएगा, तभी आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों का, CSIR का और NTA एग्ज़ाम का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और उस पर क्लिक कीजिए। आप जो होता है जाएंगे अनअकैडमी के पेज पे, जहाँ पे आप सारे प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं और 20% का फ़ायदा उठा सकते हैं। botany10 जो कोड है वो यूज़ करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी के। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और इस वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूं प्लांट फैमिलीज़। देखिए, एक बात समझ लीजिए, प्लांट फैमिलीज़ का मतलब प्लांट फैमिलीज़, क्योंकि टैक्सोनॉमी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। जैसे इसमें आप लिनियर्स के बारे में पढ़ते हैं, बेंथम एंड हुकर के बारे में पढ़ते हैं, हर्बेरियम टेक्निक से, बॉटनिकल गार्डन से, ये सब। तो मैं केवल आपको प्लांट फैमिलीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्लांट फैमिलीज़ से बहुत लोग समझ नहीं पाते क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो फैमिली से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारे बता दे रहा हूँ एक एक करके, जो किसी भी आपका, चाहे आप PGT का प्रिपरेशन कर रहे हो, PGT का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, या जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के एग्ज़ाम हैं, या आप कोई भी MCQ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं बॉटनी बेस्ड, जहाँ पे प्लांट फैमिलीज पूछी जाती हैं, तो ये मेरे लेक्चर्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने सारे जो हैं पेपर, जितने भी पेपर अभी तक के हुए हैं, सबसे क्वेश्चंस देख के उस हिसाब से मैंने थ्योरी डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैनन-कुलेसी फैमिली के बारे में। ठीक, रैनन-कुलेसी फैमिली, इसको आप याद रखिएगा, कॉमनली इसको बटर कप या क्रो फूड फैमिली बोला जाता है। ठीक, और अगर प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे प्लेसमेंट भी पूछा रहता है, जैसे अगर पूछ ले कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है रैनन-कुलेसी, तो आपको ये बेंथम एंड हुकर का BNH यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, बेंथम एंड हुकर। उस हिसाब से आपको इनका क्लासिफिकेशन या प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे रैनन-कुलेसी क्या है, डाइकोटिलेडन से बिलोंग करता है। डाइकोटिलेडन भी फिर पॉलीपेटाइली, गेमोपेटाइली, मोनोक्लेमाइडी में बांटा गया है। तो रैनन-कुलेसी इज एग्जैक्टली बिलोंग टू पॉलीपेटाइली अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। फर्दर ये अलग से वहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 में, थैल्मिफ्लोरी, कैल्सिफ्लोरी, डिसिफ्लोरी। तो ये थैल्मिफ्लोरी से बिलोंग करता है। थैल्मिफ्लोरी में भी फिर फर्दर कई सारे ऑर्डर्स हैं, और रैनन-कुलेसी रैनेल से बिलोंग करता है। कभी आप भूल जाइए तो इसका रैन और इक्विवेलेंट टू दिस रैन, ये आप मिला लीजिएगा। फीचर्स की बात करते हैं जो पूछा जाता है आपसे, तो ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, और ये जैसे टर्म है कि कोरोला किसमें स्पर्ड होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, डेल्फिनियम एक प्लांट है रैनन-कुलेसी का जिसमें कोरोला स्पर्ड होता है। कोरोला स्पर्ड होने का क्या मतलब है, जब कोई आप प्लांट देखते हैं उसका मान लीजिए पेटल होता है या सेपल होता है, ठीक, जो भी हो, तो एक जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे मैं अगर आप पीछे पेटल है, जो पीछे वाला पोर्शन ऐसे लंबा सा हो जाता है, इसमें नेक्टर जो है वो रहता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, स्पर्ड कोरोला। और फिर स्पर्ड जब कोरोला हो जाएगा तो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। तो ऐसे आप समझिए। ठीक, फिर अगर स्टेमन की बात कर लें, क्योंकि ये देखिए, जो पहले जो फैमिलीज आपको पढ़ाई जाती हैं उनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी आपको चीज़ें मिलेंगी, सेपल, पेटल, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम या कार्पेल्स जैसे हो गए, तो ये बहुत सारे होते हैं। पेटल्स की बात करें, अगर आप रैनन-कुलेसी के मेंबर देखेंगे तो बहुत सारे पेटल रहेंगे स्पाइरली अरेंज। ठीक, फिर पेटल, सेपल सब ऐसे रहेंगे। स्टेमिन आप देखेंगे बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे स्पाइरली अरेंज। फिर उसमें छोटे 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 कार्पल्स रहेंगे बहुत सारे। तो इनमें सारे जो चीज़ें रहती है, प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा,
रेनेस में मोस्टली आपको मिलेगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि रेनिकुलेसी का फीचर क्या है तो आप बताएंगे स्टेमन न्यूमेरस, कार्पल न्यूमेरस, और ये फ्री भी होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कैसे जो होता है, क्या अंतर है कार्पेल में, पिस्टिल में और गाइनोशियम में, तो वैसे ही यहाँ पे कार्पेल जो होता है एक फ्लावर के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये एपोकार्पस कंडीशन कहलाता है। वहीं इसे अगर देखते हैं, अगर आप मालवेसी फैमिली में, तो पेंटा कार्पलरी आपको ओवरी मिलता है, तो वो आगे चल के क्या हुआ, ऐसे ही 5 रहे होंगे, वो आगे चल के फ्यूज़ हो गए होंगे। ठीक है, तो इसे सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन, और इसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। ठीक, और ये भी स्पाइरली अरेंज रहते हैं। ओवरी की बात करें तो ये सुपीरियर होता है। देखिए यहाँ पे ओवरी सुपीरियर कैसे होगा, ओवरी सुपीरियर होता है दो चीज़ें हैं यहाँ पे बताने के लिए। जैसे ओवरी है, फिर आप देखेंगे स्टेमन्स यूजली लगे हुए होते हैं। ठीक, फिर आपका पेटल आता है, और फिर आपका क्या आता है, सेपल आता है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेसरी वर्ल है जिसे बोला जाता है, ये अगर नीचे रहे, या नीचे का मतलब क्या होगा, इसे एक टर्म देते हैं हम हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, तो उसमें ये जो आपका ओवरी हो गया ये क्या होगा, सुपीरियर होगा। कहीं कहीं अगर आप जैसे क्यूकरबिटेसी के मेंबर्स में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरी ऐसे नीचे रहता है, और यहाँ पे आपको सेपल देखने को मिलेगा, यहाँ पे पेटल देखने को मिलेगा, और एंड्रोशियम यहाँ पे होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, इन्फीरियर ओवरी और पेटल या सेपल के रेफरेंस में इसको क्या कंडीशन बोलेंगे, एपिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर का मतलब फ्लोरल पार्ट्स हाइपोगाइनस होंगे। ठीक, और इसमें एक खास बात है कि मोर देन वन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलता है। मतलब इस फैमिली के अंदर जितने सारे मेंबर हैं ऐसा कोई बेसिक नहीं होता। जैसे आप अगर एस्ट्रेसी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे कैसा प्रेजेंटेशन होता है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है। मालवेसी की अगर बात करें तो वहाँ पे कैसा प्रेजेंटेशन होता है, एक्साइल सेम कंडीशन आपको सोलनेसी में मिलता है। ऐसे पेपरोरेसी में आपको क्या मिलता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन इस फैमिली में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और प्रेजेंटेशन भी कई सारे टाइप का होता है। एक खास फीचर है ये यहाँ पे कि क्लेमेटिस और नरवेलिया दो प्लांट हैं। ये देखिए क्लेमेटिस एंड नरवेलिया दो प्लांट है। इनमें जो होता है स्टाइल जो होता है परसिस्टेंट होता है और हेरी होता है। अब स्टाइल से आप क्या समझते हैं, ओवरी के ऊपर स्टाइल और थोड़ा स्टेगमेटिक रीजन होता है। क्या होता है, ओवरी आगे चल के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो यहाँ पे जनरली ये जो पोर्शन है ये ड्राई आउट हो जाता है और गिर जाता है। लेकिन क्लेमेटिस और नरावालिया में ये जो स्टाइल वाला पोर्शन है ये परसिस्टेंट रहता है, मतलब फ्रूटिंग कंडीशन में भी ये लगा हुआ रहता है। तो ये क्लेमेटिस नरावालिया का फीचर है। और इनका फ्रूट कैसा होता है, कोई आपसे पूछे, इटेरियो ऑफ फॉलिकल या एकिन होता है। इटेरियो का मतलब कुछ नहीं होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप या एग्रीगेट होता है। तो ये फॉलिकल और एकिन। फॉलिकल में आपको फ्रूट बता दूं, फॉलिकल फ्रूट ऐसा होता है जो सिंगल कार्पेल से बना हो और एक तरफ से फटता हो। ठीक, उसे हम फॉलिकल बोलते हैं। इसी के जैसा पॉड होता है और ये सुपीरियर ओवरी से बना हुआ होता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सुपीरियर ओवरी आपको बताया गया कि इस फैमिली में होता है। तो सुपीरियर ओवरी रहती है और एक सूचर से खुलता है। इसी के जैसा लेग्यूम भी होता है, लेकिन लेग्यूम भी सुपीरियर ओवरी मोनोकार्पेलरी ओवरी होती है, लेकिन वो दो साइड से खुलता है। जैसे अगर आप मटर का पी का जो प्लांट है वो ध्यान दे होंगे तो। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे फॉलिकल होता है या एकीन। एकीन क्या होता है, एकीन एक वन सीडेड ड्राई फ्रूट होता है जिसमें क्या होता है, जो उसका सीड होता है एक जगह से पॉइंट ऑफ उसका अटैचमेंट रहता है और ये सुपीरियर ओवरी से बनता है। एकीन से मिलता जुलता हुआ आपका वो है कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस पोएसी फैमिली का मेन फ्रूट है। और वहाँ पे क्या होता है, जो उसका सीड होता है वो ओवरऑल पूरी तरीके से फ्रूट के वॉल से चिपका हुआ रहता है। तो ये कैरियोप्सिस हुआ, ये आपका क्या हुआ, एकीन हुआ। दोनों के दोनों सुपीरियर ओवरी से मिलके बने हुए होते हैं एक टर्म। और इससे एसोसिएटेड है एक टाइप का फ्रूट जो कि होता है सिप्सेला। सिप्सेला इन दोनों से अलग होता है, दिखता एक ही जैसा है, पर वहाँ पे भी वन चैम्बर्ड ओवरी पाई जाती है, लेकिन वो एक्चुअली बाई कार्पेलरी ओवरी से मिलके बना हुआ होता है। और इनमें खास बात है कि इन्फीरियर ओवरी से मिलके बना हुआ होता है। ठीक, क्लेमेटिस जो है इस फैमिली का एक क्लाइमर है, वो आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट जनरा की अगर हम बात कर ले तो रेनकुलस ही है, जिसे बटर कप बोलते हैं। क्लेमेटिस मैंने आपको बताया। कैल्था है जिसे मार्श मैरीगोल्ड। कभी कभी क्या होता है, फैमिली ना देकर आपको इन्हीं जीनस का नाम दे देता है और कहता है कि इनमें बताइए क्या फीचर है, कि न्यूमेरस अपोकार्पस कंडीशन है, स्टेमन न्यूमेरस है। तो आप जो है जीनस यूजली नहीं पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ के आप छोड़ देते हैं। तो कुछ कॉमन जीनस भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में आपको जीनस ही दे देता है और फैमिली नहीं देता है। डेल्फिनियम मैंने आपको बताया, एकोनिटम जिसे एकोनाइट बोलते हैं, नारावेलिया बताया, एनीमोन बताया और थैलिक्ट्रम बताया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सीड्स है नाइजेरिया सटाइवा का, उसे काला जीरा बोलते हैं।
आप जो भी फूड आइटम्स खाते हैं किसी किसी में काला जीरा पड़ता है, और मेनली इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। नोट आप ये याद रखिएगा, एक प्लांट है इसका रेनुकुलेसी का पियोनिया। ये सभी इनमें जो प्लांट हैं पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार, पियोनिया जब रेनुकुलेसी में था, अभी तो मान लीजिए अलग हो गया है, पर अब पहले इसी में रखा था क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं पुराने कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो आप यही याद रखिएगा पुराना वाला एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पियोनिया जो होता है रेस्ट ऑफ प्लांट से डिफर करता है इनमें जितने भी प्लांट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सेंट्रीफ्यूगल स्टेमेंस होते हैं और डिस्क होता है कार्पेल्स के अराउंड, और सीड्स इनके रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड सीड्स का आप क्या मतलब समझे, सीड जो होता है, मान लीजिए सीड तो होता ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो फ्यूनिकल वेनिकल से हो गया, ठीक है, उससे कुछ आउट ग्रोथ निकला रहता है जो फ्लेशी वगैरह हो जाता है, इसे एरिल बोलते हैं। जैसे अगर आपने लीची खाया होगा, लीची के अंदर सीड रहता है, ठीक, और उसके ऊपर एक वाइटिश कवर होता है, तो ये जो वाइटिश कवर होता है ये एरिल होता है। एरिल का मतलब ये एक्चुअली फ्रूट जो होता है ये फ्यूनिकुलर आउट ग्रोथ से मिलके बना हुआ था। ये एक्चुअली फ्रूट किससे बनता है, ओवरी का वॉल होता है, उससे फ्रूट बनता है, पर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मास है जिसे एरिल बोला जाता है। तो ये था आपका रेनुकुलेसी। होप ये आपका तैयार हो गया होगा। अब आप सारे एमसीक्यू मिला लीजिएगा, जो एमसीक्यू आपसे ना लगे तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ये हिस्सा जो है आपके लेक्चर में नहीं इंक्लूडेड था, तो मैं वो जो है अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो रेनुकुलेसी से आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं 3 छोटी छोटी फैमिलीज़ को कवर करूँगा। तो देखते रहे मास्टर टॉप बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिनमें एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।